नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं भारतीय संविधान से संबंधित अगला वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मेरा जिक्र होगा। पिछला वीडियो जो था वो था संविधान की राज्य व्यवस्था और संविधान, वो क्या होता है, कैसे होता है, पूरे विश्व के संदर्भ में देखा। मेरा एक तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। दूसरा वीडियो में मैंने संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होता है भारत के संदर्भ में भी देखा, विश्व के संदर्भ में भी देखा। इसकी मांग सर्वप्रथम किसने किया, कैसे किया था, सारी वीडियो इसमें लिखा हुआ है। अगला जो वीडियो होगा, थर्ड वीडियो संविधान से संबंधित, वो भारतीय संविधान निर्माण की मांग किया गया। हमारे देश में कोई भी संविधान एक दिन में बनके तैयार नहीं होता है, इसके लिए सालों टाइम लगता है। मगर हम जानते हैं 1947 से पहले हमारा देश कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के चुंगल में फंसा हुआ था। तो इतना आसानी से हमारे देश में संविधान दे देना बहुत ही आसान काम नहीं था। इसके लिए मुझे लंबी संघर्ष करना पड़ा, लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा अंग्रेज़ों के साथ, काफ़ी बलिदान देना पड़ा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। हम लोग भारतीय संविधान निर्माण जो हुआ 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। बट इसकी बात मैं शुरुआत से करूँगा, विश्व के संदर्भ में भी बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं विश्व में। सर्वप्रथम संवैधानिक रूप से संविधान की निर्माण की मांग किसने किया था? सबसे पहले क्या है, विश्व में सर्वप्रथम संवैधानिक रूप से संविधान की मांग। क्योंकि हम जानते हैं पहले का जो था ना, ये राजशाही था, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में संविधान नहीं हुआ करता था, राजा अपने हिसाब से कोई निर्णय लेता था। तो पहले विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व में सर्वप्रथम संवैधानिक रूप से संविधान की मांग किसने किया था? तो मेरा आंसर होगा सर हेनरी में ब्रिटेन के रहने वाला था। ये अपने शासक से, अपने राजा से, वहाँ की पब्लिक का आवाज़ बन के, लोगों की आवाज़ बन के सर हेनरी मैन ने राजा के समक्ष कहा कि मुझे अपने जो हम जिस देश में ब्रिटेन में है उसका एक संविधान चाहिए और संविधान के ही अनुसार शासन व्यवस्था चला जाए। तो सबसे पहले ये मांगा। बट इसकी बातों को माना जाता है, बाद में माना जाता है। मगर इस वास्तविक रूप से हमसे पूछा जाए, वास्तविक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन और लागू किसने किया विश्व में? वास्तविक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा गठन एवं लागू विश्व में कौन सा देश किया था? तो वह प्रथम आ जाता है अमेरिका। मांगा ब्रिटेन, मगर दिया सबसे पहले, गठन भी कर लिया, लागू भी कर लिया, अमेरिका ने किया था, यूएसए ने किया। चलिए आइए, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो वो भी अमेरिका में ही लागू हुआ था। लिखित मतलब इसमें जो भी संविधान में लिखित है उसी के अनुरूप कोई भी कार्य होता है। बहुत सारे देश में संविधान लिखित भी है और अलिखित भी है। जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड में जो है आपको जिसकी संसद जो होते हैं वहाँ निर्णय लिया जाता है कोई भी चीज़ में, जो लिखा हुआ है वो नहीं ये भी होता है, पर कुछ निर्णय बिना लिखा हुए संसद में जो पास कर लेता है उसके अनुसार भी। जैसे भारत में हमारा जो लिखित संविधान है वहाँ पे अलिखित संविधान नहीं है। तो वही पूछा जाता है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो वह अमेरिका में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वो हमारा है भारत। भारत में जो संविधान बना हुआ है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें बहुत सा आर्टिकल्स है, बहुत सा भाग है, सारी बात हमको डिस्कशन करना है दोस्तों, वन बाय वन। अभी मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। अभी फिर अगला टॉपिक होगा मेरा इतिहास की, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा संविधान किस दौर से गुजरते हुए मेरा बना, उसकी भी बात करना है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम किसने संविधान सभा के निर्माण की मांग किया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारत में अंग्रेजों के समक्ष कहा कि नहीं, हमारे देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनना चाहिए। इसकी मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। वो 1895 में किए थे। वो भी किसके माध्यम से? एक मराठा पत्रिका के माध्यम से, जो कि ये इंग्लिश मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम मराठा पत्रिका के माध्यम से अंग्रेज को समक्ष कहा कि नहीं, भारत में भी एक संविधान होना चाहिए। तो संविधान की मांग किया था। तो पूछा जाता है क्या, तो मराठा पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। कब किया गया था? 1895। तो 2-3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन कहीं भी आए तो इसको बना सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है, 1922 AD में भारत में किसने सरकार से मांग किया था कि भारत का संविधान
भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। कभी कभी ये पूछा जाता है, कोटेशन दे देता है, किसने कहा था भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए अंग्रेजों के समक्ष? तो मेरा होगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष ये कहा था कि भारत का संविधान जो होना चाहिए ना, वो भारत के द्वारा या भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। ऐसा नहीं आप अपना बना के वहाँ से भेज देते हैं और भारत पे डाल देते हैं, ये नहीं। तो सर्वप्रथम इसकी मांग सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब ये अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस चीज़ को समझना होगा। पूछा जाता है किसके अध्यक्षता में 1928 AD में दिल्ली में संविधान निर्माण के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था? तो वो था किसके अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। 1928 ईस्वी में एक ब्रिटेन के एक सांसद थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ब्रिटेन के एक सांसद था, उसका क्या नाम था? उसने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू से एक चैलेंज कर दिया था, ठीक है आप बनाइए भारत का एक संविधान बनाइए, रूपरेखा तैयार कीजिए और मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। तो वो व्यक्ति कौन था, उसका नाम बताना है। तो मोतीलाल नेहरू ने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस पर इसकी एक संविधान तैयार किया, एक रूपरेखा तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार किया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। बट इस रिपोर्ट को जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होते हैं, उसको क्या करता है? निरस्त कर देता है, मानने से इनकार भी कर देता है। किनको? नेहरू रिपोर्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें दो बात जो लिखा था वो गलती था। पहला था, प्रथम जो लक्ष्य था वो था स्वायत्तता और दूसरा था पूर्ण स्वराज, जो कि उल्टा कर दिए। पहले कांग्रेस का मानना था पहले मैं पूर्ण स्वराज लूंगा तब जाके कुछ होगा, मगर ये मोतीलाल नेहरू ने पहले स्वायत्त शासन माना, दूसरा लक्ष्य पूर्ण स्वराज माना। इसलिए INC ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको मानने से मना कर दिया। फिर आ गया सन 1936 ईस्वी में। तो सन 1936 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से संविधान निर्माण की मांग को प्रस्तुत करता है? सर दोस्तों 1936 से पहले ये पर्सनली, जैसे बाल गंगाधर तिलक एक व्यक्ति मिलकर अपना मांग किया, दूसरा महात्मा गांधी किए, फिर मोतीलाल नेहरू ने किए। बट पहली बार 1936 में पूरे भारत के जो 1936 में हर एक साल जो INC की बैठक होती थी, उसमें उस मंच से अंग्रेजों के सामने एक प्रस्तुत किया, नहीं अब नहीं चलने वाला है, भारत में एक संविधान सभा होना ही चाहिए, संविधान होना चाहिए, नहीं तो हम लोग आपका विरोध करेंगे। तो सन 1936 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मन से संविधान निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था? तो वह लखनऊ अधिवेशन था। यहाँ ढेर सारा क्वेश्चन आ जाता है। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए हुए थे। यहाँ 3-4 क्वेश्चन है, आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मन से संविधान निर्माण की मांग की प्रस्तुत किया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कहाँ किया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। फिर होता है 1936 के बाद ये लोग जब मांगना शुरू कर दिए 1936 में जब अंग्रेज के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांगा, तो क्या किया अंग्रेज लोग ने? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से एक संविधान सभा का रूपरेखा तैयार किया। मगर इसमें ये लोग क्या किया? सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पे उसको बांट दिया। यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो उसने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस प्रस्ताव में इस तरह की बात को सम्मिलित किया गया था जिससे देश की अखंडता पे चोट पहुंचे, देश बढ़ जाए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया हुआ था उसको मानने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, जो आपने रूपरेखा तैयार करके दिया है, संविधान सभा की बात जो किया है, मैं इसको मानने के लिए नहीं होता हूँ। उसी बीच में क्या करता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हो जाती है। फिर अंग्रेजों को लगता है नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। तो पूछा जाता है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में आया था। इसमें दोस्तों क्या हुआ? इसमें भी कुछ कमी रह गई, इसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। अंततः 1946 में, तो यहाँ एक क्वेश्चन आ जाती है, अंततः क्या होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन आती है और वह अंततः भारत में
संविधान सभा के निर्माण की नींव रखा जाता है। तो पूछा जाता है भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण कब और किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। जो अभी वर्तमान में जो हमारा संविधान है वह 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर ही बन के तैयार हुआ है। तो हम लोग इसके काफ़ी डिटेल्स हम लोग अगला जो क्वेश्चन होगा, तो कैबिनेट मिशन जब एस्टेब्लिश हुआ था, संविधान सभा जो एस्टेब्लिश हुआ था, इसमें कितने सदस्य थे, कहाँ से सदस्य थे, कितने दिनों में संविधान का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था, कितना महिला इसमें सदस्य थी संविधान सभा में, उसकी बात करना है दोस्तों। तो भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण कब और किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। तो 1946 में हुआ था, 1946 के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन इसको कहा जाता है। आइए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे, तो पूछा जाता है कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे। तो पैट्रिक लॉरेंस थे। अब ये क्या हुआ, ये इसके माध्यम से हमारे भारत में संविधान सभा को प्रस्ताव किया जाना था। तो संविधान सभा का प्रस्ताव पास किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू। तो पूछा जाता है भारत में जो संविधान सभा का जो नींव रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, वो किसके नेतृत्व में या किसके अध्यक्षता में पास किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पास किया गया था। फिर अगला ये, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था तो संविधान सभा का पहला बैठक, तो पूछा था संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 में हुआ था तो एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष नहीं कुछ चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। उसमें कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर संविधान सभा का अंतिम बैठक होती है और संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को होता है। कभी कभी पूछा जाता है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुई थी। तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को। भारत में संविधान लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। हम कहीं ना कहीं 2 महीना यहाँ लेट लगती है, तो इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो संविधान बनकर तो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, मगर लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ, मुझे आगे भी देखना है इसके बारे में। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा वीडियो जो था वो था भारतीय संविधान निर्माण की मांग। मैं आशा करता हूं आप शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देख रहे होंगे, तो पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, बार बार देखिए। आशा करता हूं हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इसमें ये कुछ समस्या है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कमेंट के माध्यम से उसको समझाने का। दोस्तों, बार बार मैं कहता हूँ प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इससे मुझे मनोबल आगे बढ़ेगा। मैं जस्ट क्या करूंगा, अगला टॉपिक जो होगा भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लेकर आऊंगा अगला टॉपिक, जस्ट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप कॉपी में इस सभी क्वेश्चन को, सभी वीडियो के क्वेश्चन को 1 बाय 1 लिखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और कोई भी एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको देखिएगा से कितना आपको फायदा हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।